नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे लता मंगेशकर जी को, जो कि अपने गाने की वजह से पूरी दुनिया में फेमस थी, इनका भी जल्द में स्वर्गवास हो गया। और जब इनका देहांत हुआ तो पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ बयान दिए। वो बयान क्या दिए उसके जानेंगे, लेकिन हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि लता जी का संघर्ष जीवन कैसा रहा और इन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या कहा। गाने मेरे पास उनके बहुत पड़े हुए हैं मेरे घर में, लेकिन मुझे ज़बानी नहीं आते। लेकिन मैं सुनता बहुत बड़े गौर से सुनता हूँ। तो उस वक़्त से लेके आज तक वो आवाज़ कभी मुझे भूलती नहीं। तो उसमें जैसे ही वो लता कहते या ना कहते, खातून की आवाज़ सुनते ही हम समझ जाते थे कि ये लता मंगेशकर। ज़रूरी नहीं कोई आशिक मशूक हो तो उनके गाने अच्छे लगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, कोई माँ बाप की याद दिला देते हैं, कोई बहन भाई की और कोई दोस्तों की। तो जैसा कि आप जान गए होंगे, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अभी भी लता जी के लिए अच्छी भावनाएं विकसित हैं। अब हम समझते हैं लता जी के जीवन के बारे में। लता जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे। इनके माता जी का नाम था शेवांती। और जब यह 5 साल की हुई लता जी, तभी से इन्होंने म्यूजिक सीखना, संगीत सीखना शुरू कर दिया। और यह शुरुआत में अब सीखती थी अपने पिताजी से, क्योंकि इनके पिताजी भी गायक थे। और जब लता जी 13 साल की हुई, तभी से ही इनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ आने लगा, क्योंकि लता जी जब 13 साल की हुई तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था हार्ट डिजीज के कारण। और लता जी अपने परिवार में अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थीं। इसीलिए जैसा कि आप जानते हो, जो घर में सबसे बड़ा होता है उसी को संभालने की जिम्मेदारी होती है कि आप ही संभालना होगा अपने छोटे को। तो लता जी के पास दो चॉइस थे कि वो अपने करियर पर ध्यान दें या फिर परिवार को संभालें, लेकिन उन्होंने दोनों किया। और जब लता जी के पिताजी की डेथ हुई, तब केवल एक आदमी मदद करने के लिए सामने आया, और वह आदमी था इन्हीं के ही पिताजी के मास्टर जी, जिनका नाम था मास्टर विनायक। इन्होंने इनके परिवार की मदद की और इनकी भी मदद की लता जी को संगीत सिखाने में। और लता जी जब धीरे धीरे संगीत में अच्छा करने लगी, तब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगी। 1945 में यह मुंबई गए, पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई। और वहां जाने के बाद इन्होंने सीखना शुरू किया म्यूजिक, और सीखती थी उस्ताद अमन अली खान से। और इन्हीं को ही लता जी ने अपना रियल गुरु माना। लेकिन कुछ ही समय बाद मास्टर विनायक की भी डेथ हो गई, क्योंकि यही इनके परिवार को संभालते थे, कुछ मदद करते थे। अब कोई नहीं रहा मदद करने के लिए। तो उस टाइम भी एक आदमी आया जो कि मदद किया, और उस आदमी का नाम था गुलाम हैदर। गुलाम हैदर तब इनके परिवार की और इनकी मदद करने लगे। और गुलाम हैदर, यह अजीब सी बात है, जैसा कि आप जानते हो 1945 में भारत गुलाम था, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने लगा। और विभाजन होते समय गुलाम हैदर चले गए पाकिस्तान की ओर, जिसके कारण लता जी को फिर से मुश्किलें आने लगी। लता जी शुरुआत में गई थी एक फिल्म के लिए अपना गाना रिकॉर्ड करने, वो थी मराठी फिल्म के लिए, लेकिन मराठी फिल्म के लिए उनका गाना लिया नहीं गया था, उनका गाना कट कर दिया गया था। और लता मंगेशकर जी एक बार गई थी अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में, लेकिन वहाँ का जो मालिक था उसने कहा कि हम इनका गाना नहीं लेंगे क्योंकि इनकी आवाज़ पतली है, जिसके कारण इनका गाना नहीं लिया गया। लेकिन लता मंगेशकर जी, महल फिल्म उनको मिली, महल फिल्म में गाना गाने के लिए, और महल फिल्म में गाना गाए तो यह गाना इनका हिट हो गया, जिसके कारण जो आदमी मना कर रहा था कि इनकी आवाज़ पतली है, और वही आदमी फिर उन्हीं के पीछे दौड़ने लगा, आइए मेरे गाने, मेरे फिल्म में गाना करिए। और कई म्यूजिक प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर सब दौड़ने लगे लता जी के पीछे कि आइए हमारे फिल्म में गाना करिए ताकि हमारा फिल्म हिट हो। और इनका गाना पूरे देश भर में जितने भी रेडियो थे सब पे चलने लगे लता जी के। लता जी अभी तक 30,000 से भी ज़्यादा गाने गा चुकी थी, वो भी 36 भाषाओं में। सोचिए, 36 भाषाओं में गाने गा चुकी थी लता जी, और 30,000 से भी ज़्यादा। लता जी को कई पुरस्कार भी मिल चुके थे, जैसे कि 2001 में भारत रत्न, और तो और इनको पद्म विभूषण, और तो और इनको दादा साहेब फाल्के जैसे अवार्ड भी, कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अब बात आती है लता जी ने शादी क्यों नहीं की। जैसा कि आप जानते हो 13 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ आ गया था। और लता जी ने तब सोचा कि मैं अपने भाइयों बहनों को पहले सेट कर दूं, फिर उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन लता जी जो अपने भाइयों बहनों को सेट करने में इतना व्यस्त हो गई थी, खुद के बारे में भूल गई थी। और जब सेट कर दी, फिर खुद पर इतना फोकस करने लगी कि शादी के बारे में भूल गए। तो यही मेन कारण थे जिसके कारण ये शादी नहीं की। और लता जी, जैसा कि आप जानते हो, यह फेमस होने लगी थी जब यह महल फिल्म उनको मिली। उसके बाद यह लगातार गाने करते गई, कई फिल्म हिट होते गई और इनके गाने हिट होते गए।
लेकिन जैसा कि आप जानते हो जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, वैसे ही बने लता जी के भी। लता जी 1962 में बहुत तगड़ा बीमार हो गई और लता जी को दिया गया था 1962 में जहर, जिसके कारण ये बहुत तगड़ा बीमार हो गई थी। और यह जहर दिया था उन्हीं का ही नौकर। जहां लता जी रहती थी केवल एक नौकर था, वह नौकर खाना बनाने आता था लता जी के लिए और वही नौकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको जहर दे रहा था और किसी को पता नहीं था। लेकिन एक दिन वह जहर देकर खाने में ही चला गया बिना पैसे उसे लिए। तो लता जी उस दिन बहुत तेज बीमार हो गई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और वह 1 महीने तक हॉस्पिटल में रही। उस दौरान उन्होंने न कोई गाना न कोई कुछ नहीं किया, इतनी तेज वह बीमार हो गए थे 1962 में। और वह जहर दिया था उन्हीं का ही नौकर जो कुक यानी कि जो खाना बनाता था लता जी के लिए। तो इस तरीके से लता जी जब फिर से रिकवर हुई, फिर से उन्होंने गाना करना शुरू किया। तो जैसा कि अब आप जान ही गए होंगे लता जी के जीवन में कितनी मुश्किलें आई लता जी के जीवन में कितनी मुश्किलें आई। जब यह 13 साल की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था और जब यह मुंबई आई तभी इनको बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी। और तो और जब यह फेमस हो गई तब भी इनको तकलीफें सहनी पड़ी क्योंकि लोग इनको मारने के लिए आगे आने लगे थे। जैसा कि आप जानते हो 1962 में इनको जहर दिया गया था, लेकिन यह धीरे धीरे ठीक हो गई और फिर से कई गाने ये करने लगी। आई होप आपको लता जी के बारे में समझ में आ गया होगा। और लता जी जैसा कि आप जानते हो भारत की एक शान है, लेकिन अब वह नहीं रही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।